साकेत प्रणाम। आपका स्वागत है साकेत संवाद में और मैं हूं उपहार आपकी होस्ट। 15 राज्य, 75 से अधिक जिले। जी नहीं, हम किसी देश की बात नहीं कर रहे हैं। ये वे जगह हैं जिसे एक कमजोर और अबला कही जाने वाली नारी ने प्लेन या कार से नहीं बल्कि अपनी बाइक से पार किया है। 30,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर अपने हार्ले डेविडसन से पूरा किया है और साथ ही इन्फोसिस और एचसीएल जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर पोजीशन में रहकर हमारी गेस्ट ने ये साबित कर दिया कि हमारी बेटियां किसी से कम नहीं है। बस खोल दो बंधन तो हर मंजिल पा जाती हैं। तो देर ना करते हुए हम स्वागत करते हैं हमारी आज की गेस्ट का, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया और वो एम्पावर्ड वुमेन की जीती जागती मिसाल हैं। तो स्वागत करते हैं मिस प्रवेशिका कटियार जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस योग्य समझा मुझे कि आपने इस मंच पे मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से साकेत संवाद में। और आप एक इंस्पिरेशन है हमारे स्टूडेंट्स के लिए और हमारे जो व्यूवर्स हैं जो हमें देख रहे हैं। मैम, जैसे कि एक स्टीरियोटाइप है कि लड़की है तो पिंक कलर होगा, बारबी डॉल होगी, किचन सेट होगा। तो आपने समाज की इन सब धारणाओं को तोड़ के हार्ले डेविडसन को कैसे और कब चुना? देखिए, जब हम बचपन में होते हैं या किसी बच्चे का नया जन्म होता है तो उसके रिलेटिव्स या उसके पेरेंट्स जो होते हैं उसको खिलौना चुनने के लिए देते हैं, जैसे कि रुपए दिखाए या फिर कोई और खिलौने दिखाया, तो उसका रुझान किस तरफ होता है ये बेसिकली ये समझने के लिए होता है। तो पेरेंट्स का ये बहुत दायित्व है आई थिंक कि वो उस बच्चे के उस रुझान को समझ करके उसको आगे बढ़ने दें। अगर उसका रुझान किसी बाइक में है या कार में है या एरोप्लेन में है या पैसे में है तो उस रुझान को रोका ना जाए। तो मेरा ये रुझान आई थिंक जब मैं 14 इयर्स की थी तब मेरा ये रुझान आया था। तो जब मेरे कजिन बाइक लेकर के आए थे तो उनकी बाइक मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने सोचा कि इसका एक राउंड लगा करके आती हूँ, और ज्यादा सोचना नहीं पड़ा और ज्यादा सीखना नहीं पड़ा और मैं एक राउंड लगा करके आ गई थी। तो आई थिंक वहां से ये स्टार्ट हुई है जर्नी। तो मैम, जैसे कि अगर बचपन की बात करें तो आप बचपन में बारबी डॉल से खेलती थी या बचपन में भी कार और बाइक का शौक था आपको? कुछ ऐसी मेमोरीज? नहीं, आई थिंक मैं बारबी डॉल वगैरह से तो नहीं खेलती थी। मेरा हमेशा रुझान जो था कि मैं क्रिकेट खेल लूं, अपने भाई के साथ मैं क्रिकेट खेलने के लिए जाती थी, या फिर किताबें मैं पढ़ने का मुझे शौक था, तो मैं ऐसी किताबें पढ़ती थी जो कि जैसे लक्ष्मीबाई की किताब है या फिर इंस्पायरिंग वुमेन उनकी किताब है, तो मैं ऐसी किताबें पढ़ती थी। तो मेरा ऐसा ही नेचर शायद ढल गया ये सब करके। पजल सॉल्व करना मुझे बहुत अच्छा लगता था, कोई भी पजल मुझे दे दी जाती थी तो मैं वो सॉल्व करती थी। तो आई थिंक एक तरीके से बाइक चलाना भी एक पजल सॉल्व करना ही होता है। लेवल 1 लेवल 2 पे आप जाते हैं और आप सॉल्व करते हैं। तो और मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका और उन्होंने मुझे बढ़ने दिया। तो ये एक बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले हैं, मेरा जन्म ऐसे घर में हुआ। जी मैम, जैसे कि आप घर की बात है कि मम्मी पापा ने आपको ये सारे मौके दिए कि आप कुछ भी कर सकती हैं, पर अगर हम सोसाइटी की बात करें तो लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो स्कूटी पे चले, ये सबसे ज्यादा वो कर सकती हैं, और आपने हार्ले डेविडसन को चुना। तो लोगों की कैसी प्रतिक्रिया थी इस चीज को लेके? प्रतिक्रिया तो बहुत ही आई थिंक कभी-कभी मुझे फनी रिएक्शंस मिलते हैं। पेट्रोल पंप पे जाती हूँ तो सब सर-सर बोलते हैं, और जब हेलमेट उतारती हूँ तो सबका मुँह खुला रह जाता है। तो ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हैं जो मैंने आस-पास देखे और महसूस किए। तो एक तरीके से बहुत अच्छा भी लगता है कि अच्छा इनके अंदर स्टीरियोटाइप है, मतलब ये कि ये मुझे उसमें बाँधना चाह रहे हैं, एक स्टीरियोटाइप करना चाह रहे हैं। और आई थिंक ये एक बहुत बड़ा इशारा भी है कि हमें कितनी दूर तक और जाना है। एक तरीके का माइलस्टोन है कि हमें और बहुत दूर तक चलना है, हमारी यात्रा भी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। जी बिल्कुल। तो अच्छी प्रतिक्रिया मिलती हैं, बहुत लोग इंस्पायर होते हैं और उनकी आई थिंक आँखों में दिख जाता है कि
चमक आ जाती है उनकी आँखों में। और जब आप सड़क पे जाते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि आपसे कितने लोग इंस्पायर हो सकते हैं आपको देख कर के ही। शायद उनके मन में कोई सवाल होगा या वो कहीं से कोई हिंट माँगना चाह रहे होंगे यूनिवर्स से, या फिर उनको कोई उत्तर चाहिए होगा, तो वो उत्तर कहीं से भी मैं उनको अगर दे पाई इनडायरेक्टली, तो जी, मुझे बहुत बिल्कुल। अच्छा लगता है। जी, बिल्कुल। मुझे लगता है कि आज की कन्वर्सेशन के बाद हमारे जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको ये चीज़ लगेगा कि जो भी उनकी ऐसी इच्छाएँ हैं, जो थोड़ी अलग हैं, जो उन्हें लग रहा है कि उन्हें नहीं कर पा रही हैं, वो चीज़ ज़रूर कर पाएँगी, वो सोचेंगी इस बारे में। और जी। मैम जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे लोगों की अलग प्रतिक्रियाएँ थी, तो आप आई थिंक स्नूकर भी खेलती हैं और आप बाइक राइडिंग कर रही हैं। तो ये चीज़ मतलब कि सारे समाज की धारणाओं से ये सारी चीज़ें अलग हैं एक लड़की के लिए। तो आप इन धारणाओं को तोड़ना चाहती हैं या ये शौक है आपका? मतलब इस चीज़ को लेके क्या सोच है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा पहले ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं था, मेरा तो ये सिर्फ़ एक सपना था। मैंने देखा था अपने आप को एक्सप्लोर करते हुए रोड्स और घूमते हुए, क्योंकि मैं एक स्वतंत्र, मुझे लगता है कि आई एम अ वेरी फ्री बर्ड, अ, मतलब फ्री स्पिरिट हूँ मैं, मुझे उड़ना पसंद है, मतलब तो इसलिए पहले तो ये एक सपना ही था जो कि मैंने पूरा किया। अब शायद ये एक ज़िम्मेदारी भी बन गया है, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे मेरी लाइफ़ की जर्नी से इंस्पायर होते हैं। तो मुझे बहुत सोच कर के कदम उठाना पड़ता है कि अगर मैं ये चीज़ कर रही हूँ, तो उनको भी ये लगेगा कि अगर मैं कर सकती हूँ, तो वो भी कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो अब तो ये शायद एक तरीके की ज़िम्मेदारी बन गया, जो कि मुझे अच्छी लगने लगी है। जी। मैम आप जैसे कि अमूमन जो बहुत पढ़ने में अच्छे बच्चे होते हैं और पढ़ाकू बच्चे होते हैं, तो या तो वो नौकरी करते हैं मतलब अच्छी जॉब के पीछे भागते हैं या फिर आजकल स्टार्टअप्स करते हैं। तो इन सब चीज़ों में वो अपने सपने जो एक चीज़ होती है वो कहीं खो जाती है। तो क्या पढ़ाकू बच्चों को सिर्फ़ यही चीज़ होती है, वो अपने सपने देखने का उनको हक नहीं होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एकेडमिक्स में बहुत ही मेरा वेरिएंट था। जी। मैं जिस जिसमें मुझे इंटरेस्ट होता था, तो मुझे उसमें मेरे हाईएस्ट नंबर आते थे, और जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं आता था, मेरे क्लास में लोएस्ट नंबर आते थे। तो ऐसा मेरा वेरीड इंटरेस्ट रहा है, और साइंस के प्रति मेरा हमेशा से रुझान रहा है। साइंटिस्ट मैं बनना चाहती थी और अभी आईटी में आ गई हूँ। बट फिर भी मैं आई थिंक ये बात कहना चाहूँगी और बताना चाहूँगी कि अम, अपने आप को आप कहाँ पे देखते हैं? जैसे जो लोग स्कॉलर हैं, या जो जो आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं, या कुछ और करना चाहते हैं, तो ये चीज़ आई थिंक इंडिविजुअल होती है। जैसे कि जी। मैं अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देखती हूँ? मुझे लगता है कि एक पंचवर्षीय योजना टाइप की शुरू कर देनी चाहिए खुद जी। के लिए, कि जी। आप 5 साल के बाद कहाँ देखते हैं? एंड इट शुड बी इन अ मल्टिप्लिकेशन ऑफ 10, कि मतलब मल्टिप्लिकेशन ऑफ 5, सॉरी। तो 5 साल के बाद आप कहाँ देखते हैं? उसके बाद आप 10 साल के बाद कहाँ देखते हैं? 15 साल के बाद कहाँ देखते हैं? और 20 साल के बाद कहाँ देखते हैं? तो आपको आपका आंसर खुद ही मिल जाएगा। जैसे कि आईटी में मैं 5 साल के बाद, अभी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, 5 साल के बाद मैं लीड बनूँगी, 10 साल में मैं मैनेजर बनूँगी, 15 साल में मैं किसी सीनियर मैनेजमेंट या फिर किसी डिसीजन मेकिंग पोज़ीशन पे जाऊँगी। तो मुझे अपने अंदर आंसर ये पता होगा कि अच्छा, ये लाइफ़ शायद, आई डोंट थिंक कि मुझे ये लाइफ़ चाहिए। इसके अलावा भी मुझे कुछ काम करने हैं, अपने सपने पूरे करने हैं, तो वो अपने आप से ही टाइम निकल जाता है, अपने आप से ही आपको आंसर्स मिल जाते हैं कि आप और क्या कर सकते हैं, जी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो वो जानने की बहुत ज़रूरत होती है सबको, और आई थिंक बैलेंस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। मैम बाइक राइडिंग की अगर हम बात करें तो ये कोई ऐसा ईज़ी और सस्ता शौक नहीं है। तो आप कैसे इस चीज़ को मैनेज करती हैं? हाँ, बिल्कुल सस्ता शौक नहीं है। बहुत करना पड़ता है प्रयास इसके लिए, और बहुत मैनेज करना पड़ता है, बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है। तो जैसे 1 महीने बाद की मेरी राइड होती है, और तो मैं उस चीज़ के लिए सेव कर लेती हूँ।
जी। कि अगर मुझे 3,000 रुपए की ज़रूरत होगी या 10,000 की ज़रूरत होगी, तो मैं आज ये खाना ना खाऊँ या किसी पार्टी में नहीं जाऊँ या फिर कुछ मन कर रहा है कुछ कपड़े लेने का, तो वो मैं कपड़े नहीं लूँ। वो मैं जी। धीरे-धीरे करके 1,000 2,000 ऐसे करके बचा करके जब मेरा 10,000 हो जाता है, तो मुझे पता चल जाता है कि अब मैं राइड कर सकती हूँ। तो मैं जी। इस हिसाब से मैं अर्न करती हूँ, मतलब कमाती हूँ, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अपने आय से उसको निकालें, आप उसके लिए प्रयास करें। जब आप जी। प्रयास करेंगे और जब आप अर्न करेंगे, तो आपको और दुगना मज़ा आएगा वो काम करने के लिए। जी, बिल्कुल। मैम ये तो टाइम की पैसे की बात हो गई है, पर आप इन्फोसिस से लेके एचसीएल तक कंपनियों में बहुत सीनियर पोज़ीशन पे रही हैं। तो इस बाइक राइडिंग के लिए आपको टाइम कैसे मिलता है? आजकल तो आई थिंक अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है या ऐसा कुछ, तो छोटे-छोटे ओकेज़न के लिए भी टाइम नहीं होता है। और आप बाइक राइडिंग के लिए आपको कैसे टाइम मिलता है? अम, आई थिंक अगर एक रूटीन हो किसी की भी लाइफ में, जैसे 5 बजे के बाद मेरा ऑफ़िस खत्म हो जाता है, तो आप भले ही चाहे 1 घंटा निकालें या ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए समय निकालना चाहिए वैसे तो। भले ही आप 1 घंटा निकालें, वो भी आपके उसमें आपके खुद के इंटरेस्ट में जैसे ऐड हो रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वीकेंड पे जैसे मैं प्लान कर लेती हूँ कि सैटरडे संडे मैं राइड करूँगी या फिर मैं हॉलिडेज़ इकट्ठा कर लेती हूँ, उनको जब वो पाइल अप हो जाते हैं, तो मैं एक साथ छुट्टी लेकर के किसी लॉन्ग राइड पे निकल जाती हूँ। तो वो प्लानिंग करनी तो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, बिल्कुल। मैम ये सारी तो करियर की बात है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं हमारी लाइफ़ में जो हमें कहीं न कहीं नेगेटिव या पॉज़िटिव तरीके से आपको प्रभावित करते हैं, जो आप हैं वो बनने में हेल्प करते हैं। तो आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसे लोग जिन्होंने नेगेटिव या पॉज़िटिव तरीके से आपको प्रभावित किया और आपको हेल्प की जो आप अभी हैं बनने में? हाँ, आई थिंक बहुत लोगों का प्रभाव पड़ा है मेरे ऊपर एंड आई थिंक इम्पैक्ट की जहाँ पे बात की जाए, तो इम्पैक्ट एक चीज़ होती है और एक चीज़ होती है आउटकम। तो जी। इम्पैक्ट पॉज़िटिव हो या नेगेटिव, आउटकम हमेशा पॉज़िटिव ही होता है। ये बात मैं मानती हूँ बहुत, और ये बात मैं बताना भी चाहती हूँ और लोगों को कि बचपन में हमें सिखाते हैं कि व्हाटएवर हैपेंस फॉर योर ओन गुड। तो ये चीज़ लागू होती है हर जगह और पॉज़िटिव इम्पैक्ट तो आई थिंक अ, हर कोई डाल सकता है। आप किसी से भी प्रेरणा ले सकते हैं, किसी का भी इम्पैक्ट आ सकता है। और जो इंसान अपना कर्म कर रहा हो और निष्ठा से कर रहा हो, वो हर व्यक्ति मेरे ऊपर प्रभाव डालता है और बहुत अच्छे से डालता है। जी, अ, बिल्कुल। और आई थिंक इंस्पायर करने के लिए बोलने से ज़्यादा उनके एक्शंस ज़्यादा जी। इम्पोर्टेंट होते जी, हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जैसे मेरे पिताजी थे, तो उन्होंने मुझे आई थिंक उन्होंने मुझे सक्सेस नहीं सिखाई, उन्होंने मुझे फेलियर से कैसे लड़ना है या उससे बाहर कैसे आना है, वो उन्होंने मुझे बहुत सिखाया और वो एक लाइव एग्ज़ाम्पल थे। वो मुझे ज़्यादा बताते नहीं थे कि ऐसे करो या ऐसे नहीं करो। वो मुझे खुला छूट देते थे और मैं जब कभी फेल हो जाती थी, तो वो मेरे साथ होते थे और उन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी है और वो जी। खुद भी इस तरीके से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है कि मैं इनडायरेक्टली अनसेड तरीके से उनसे इंस्पिरेशन लेती रही हूँ। और आई थिंक इस उसमें आपके फ्रेंड्स भी बहुत काम आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और फ्रेंड्स मेरे जैसे अनुभा शुक्ला है, श्रीधर हैं, तो ये मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं कि जितना मैं शायद अपने आप को नहीं जानती या भूल जाती हूँ कभी, तो वो मुझे याद दिलाते हैं कि प्रवेशिका तुम ये हो। तो इसके लिए फ्रेंड्स आस-पास होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और मेरी नानी जो हैं, वो मेरे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत रही हैं क्योंकि बहुत इंडिपेंडेंट रही हैं, उन्होंने किसी का अम मतलब एहसान नहीं लिया और बहुत
स्वच्छंद विचार की वो रहे हैं, उनके बहुत ही लिबरल थॉट्स हैं वो। मुझे तो वो लक्ष्मीबाई लगती हैं। जी। और वो 90 इयर्स की हैं और अपना उन्होंने जीवन बहुत अच्छे से बिताया, बहुत गिविंग रही हैं। तो इसलिए ये लोगों ने मेरे लाइफ में बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया है। मेरी बाइकर फ्रेंड थी कृपा रेड्डी, उनका भी बहुत योगदान रहा है मेरे लाइफ की जर्नी को शेप करने में, क्योंकि वो बहुत बेबाक थी, वो बहुत धाकड़ थी और कभी-कभी लाइफ में ऐसे डिसीजंस बहुत सोच समझ करके भी नहीं लेने चाहिए। कभी-कभी डिसीजंस ऐसे ही ले लेने चाहिए कि अच्छा ये सही समय लग रहा है तो आप कर लें, क्योंकि वो समय नहीं आता वापस। तो वो इस प्रकार की वो थी मेरी फ्रेंड। तो इन लोगों से मैंने प्रेरणा ली है और आउटकम हमेशा हर चीज़ का, हर सिचुएशन का, हर व्यक्ति का आउटकम पॉजिटिव ही रहा है और बहुत अच्छा रहा है। जी। आई थिंक इन्हीं लोगों से जो लोग हैं हमारी पर्सनैलिटी को कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए भी। क्योंकि बोलने की ज़रूरत नहीं होती है कई बार, सिर्फ़ एक्शन, जैसे आपने कहा कि सिर्फ़ एक्शन इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मैम हम फिर से आपकी बाइक पे आते हैं। तो मैम आपकी एक जीक्यू राइड बहुत फ़ेमस थी। तो इसके बारे में और इसका कुछ एक्सपीरियंस अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें? हाँ, जीक्यू राइड जो मेरी थी वो 6000 किलोमीटर्स की राइड थी, जो कि भारत के चारों कोनों को जोड़ती है। ये इसकी नींव हमारे फॉर्मर प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी थी। और ये हम लोग 7 लड़कियां थे जिन्होंने ये राइड करी थी 13 दिन में। तो बैंगलोर से पुणे, पुणे से दमन, दमन से उदयपुर, उदयपुर से दिल्ली, दिल्ली से कानपुर, कानपुर से बोधगया, बोधगया से कलकत्ता, कलकत्ता से भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से विजयवाड़ा और विजयवाड़ा से चेन्नई और बैक टू बैंगलोर। तो वाह! पूरी जर्नी कवर की थी। इसकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो ये लगी कि हर दिन हमारा कल्चरल एक्सपीरियंस डिफरेंट हो रहा था। जी। कि आज हम जैसे महाराष्ट्र में हैं, फिर गुजरात में हैं, फिर राजस्थान में हैं। तो कल्चर कितना ज़्यादा हमारा रिच है इंडिया का, ये मुझे बहुत मतलब पता तो हमेशा से था, बट आप जब उससे रूबरू खुद से करते हैं तो आपको ज़्यादा वो प्रभाव देता है। तो ये मुझे तब एकदम से फ्लैश हुआ कि हमारा इंडियन कल्चर बहुत डिफरेंट है, बहुत वेरिड है और बहुत खूबसूरत है। हर बिल्कुल। जगह की अपनी अलग खुशबू है, अपनी अलग महत्व है उसका। तो ये एक बहुत यादगार राइड रही है और मैं आई थिंक इन फ्यूचर एक और भी ऐसी राइड करना चाहूँगी जो कि हमारे इंडियन कल्चर को एक्सप्लोर कर सके, उसको और हम नज़दीक से जान सकें। वाह मैम, बहुत अच्छा लगा, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मतलब सोच के ही अच्छा लग रहा है। और आई थिंक बहुत सारे बच्चे भी इंस्पायर होंगे ये देख के, और अगर वो चाहते हैं ऐसा कुछ करना तो। अच्छा मैम, आपने अपनी पहली बाइक कब खरीदी थी और कैसे? और वो भी हार्ले डेविड? एक्चुअली मैं अपने बर्थडे पे कुछ जैसे आई थिंक बहुत लोग करते हैं ऐसा कि बर्थडे पे खुद को कुछ गिफ्ट करना। जी। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक सपना जो देखा है बाइक पे चलाते हुए, उड़ान भरते हुए रोड पे, तो वो कर लिया जाए। तो जब चलाई बाइक तो बहुत अच्छी लगी चलने में। बहुत एक ऐसा लगा कि जो लाइफ का मेरे स्टीयरिंग व्हील है वो मेरे पास ही है और मैं अपनी लाइफ खुद चला रही हूँ। तो वो एक जो फीलिंग होती है कि हाँ, आपके लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है और आप जा रहे हैं। मतलब लाइफ से भी कंपेयर किया जाए और रोड को लाइफ से कंपेयर किया जाए तो दोनों ही जर्नी ही है हमारी। जी। तो एक तरीके का जो बूस्ट अप होता है और जो एक किक मिलती है, आई थिंक वो मुझे चला करके हुई। तो फिर मैंने एफडी मेरा था वो मैंने ब्रेक किया और अच्छा।
ये बाइक ली। तो मैम हार्ले आपकी फर्स्ट चॉइस थी? हाँ, फर्स्ट चॉइस थी। तो मैम जब आप राइड करते हैं या फिर ऐसे जाते हैं तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है उस समय? क्या थॉट प्रोसेस होता है? इसमें आई डोंट थिंक कि कोई फिलॉसफी है ज़्यादा। क्योंकि जब आप राइड कर रहे होते हैं तो आपको अलर्ट रहना होता है, जी। आपको बहुत केयरफुली चलाना होता है और 180 डिग्री व्यू होता है और बहुत लंबा होराइज़न आपको देखना होता है और दूर तक आपको देखना होता है। अगर एक पत्ता भी इधर से इधर गिरता है तो आपको पता होना चाहिए, आपके सेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आपको पता हो कि वो चीज़ हो रही है और उसके हिसाब से आप वो अपना एक्शन कर सकें। तो एक तो ये अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है, अपने सेंसेस एक्टिव रखना, अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही सोच रहती है और बाकी आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी सोच रहती है या फिलॉसफी रहती है। हाँ, ये होता है कि जैसे माइलस्टोन जैसे-जैसे मिलते हैं, जैसे कि एक शहर किया, दूसरा शहर किया, 1 दिन किया, 2 दिन किया, तो ये एक लेवल्स हो जाते हैं। हमारे गेम में भी जैसे लेवल्स होते हैं जी। लेवल 0, 1, 2, 3, 4 तो जब आप जैसे लेवल 4 पे आ गए, तो आपको एक तरीके का कॉन्फिडेंस मिलता है और वो कॉन्फिडेंस आपका उस जगह काम आता है, जहाँ पे आप लेवल 0 में होते हो। जी। तो ये ऐसी जर्नी है कि आप कॉन्फिडेंस लेकर के उस वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जी। तो मैम और इसके लिए कोई ट्रेनिंग होती है मतलब कि आपको कम्युनिकेशन कैसे करना है या फिर और सारी चीज़ें? या ट्रेनिंग तो नहीं होती है, एक तरीके का ये ब्रदरहुड है और जब ऑन रोड आते हैं तो डिफरेंट हैंड सिग्नल्स हैं जो कि जर्नी के टाइम ही बता दिए जाते हैं। तो लीड होता है, एक मार्शल होता है और एक स्वीप होता है। तो लीड सबसे आगे होता है, वो हमें बताता है हमें कहाँ जाना है, उसके पीछे-पीछे लोग नंबर करके आते हैं। मार्शल ये काम करता है कि कहीं मोड़ है, तो सब लोग उधर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उसका काम ये होता है। और स्वीप का काम होता है कि किसी को भी छोड़ना नहीं है, मतलब एंड वाले जो व्यक्ति है, जो लास्ट में राइड कर रहा है, उसके पीछे आप चल रहे हैं। तो ग्रुप में चलना ये हमें सिखाता है, टीम में काम करना, जी। एक तरीके का ब्रदरहुड कि आप एक-दूसरे को आप पहचान रहे हैं और आप एक-दूसरे के लिए खड़े हुए हैं, आप एक-दूसरे के लिए हैं। अच्छी तरीके की फीलिंग है ऑल टुगेदर। हाँ, हैंड सिग्नल तो होना चाहिए, पर ये धीरे-धीरे आ जाता है, ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो एक्सपीरियंस से धीरे-धीरे सीखते हैं। हाँ जी, वो एक्सपीरियंस से ही धीरे-धीरे सीख जाते हैं कुछ टेक्निकल चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। आई थिंक हाथ में दे दिया जाए तो 1-2 बार आप गिरेंगे या फिर बैलेंस करना अगर स्कूटी आती होगी किसी को तो बाइक भी चला लेंगे। जी, जी, बिल्कुल। मैम हम जब आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो हमने एक इंटरव्यू में देखा था कि आपने थिएटर भी किया है। तो वहाँ का क्या एक्सपीरियंस था आपका? हाँ, तो थिएटर भी किया है। वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत जॉयफुल होता है क्योंकि जी। अम, एक रूटीन में ढल करके आप सुबह 6 बजे जा रहे हैं रिहर्सल पे और वहाँ पे फनी-फनी डायलॉग्स कोई बोल दे रहा है, किसी के कुछ भी बोल दे रहा है, तो वो बहुत एक पॉज़िटिव एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे आप सुबह उठ कर के यू लुक फॉरवर्ड फॉर दैट स्पेस। तो जी। ये अनुभव मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है और आई थिंक डायरेक्ट प्रतिक्रिया मिल जाती है कि आप अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट फीडबैक मिल जाता है जब आप ऑडियंस के सामने जाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा रहा है मेरा एक्सपीरियंस। जी। तो आपने थिएटर भी किया है, आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में अभी जॉब कर रही हो, साथ में बाइक राइडिंग। तो मुझे लगता है आज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी छात्राएँ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आपसे इंस्पायर होंगी कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि हमें पढ़ाई करनी है, तो अपने शौक कैसे पूरे करें। तो ये एक चीज़ है कि आपको आपके जो शौक हैं या फिर आप जो करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। उसके लिए किसी एक्सक्यूज़ की ज़रूरत नहीं है आई थिंक।
हाँ, क्योंकि टाइम मैनेज करना तो आना चाहिए जी। और फाइनेंसेस मैनेज करना भी आना चाहिए और मुझे लगता है कि अगर आपका पढ़ाई के लिए आपको पढ़ना अच्छा लगता है, अ, आपके अंदर एक खोजी है, मतलब आप खोज अ, अच्छी लगती है आपको, किसी भी फ़ील्ड में हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, तो आप अध्ययन करें। बट जी। अगर आपको आपके फाइनेंसेस स्टेबल करने हैं, तो वो कहीं न कहीं से हो जाते हैं। वो मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। जी, बिल्कुल। मैम जैसे आजकल वुमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि बाहर नहीं जा बहुत सारे सजेशन दिए जाते हैं लड़कियों की बाहर नहीं निकलें वगैरह-वगैरह। तो आपने बाइक राइड करी, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट में गए, तो आपको कभी ऐसे डर नहीं लगा या ये नहीं लगा कि अम, सच कहूँ तो थोड़ा लगता है, जी। बट अगर मुझे ही लगेगा तो और लोग को भी बहुत ज़्यादा लगेगा। जी। तो खुद को स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, ब्रेव होना पड़ता है और ऐसा मेरा कोई कभी बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। तो मेरे अनुभव से तो आई थिंक और इंडिया का नाम थोड़ा बदनाम भी है कि सेफ नहीं है, बट ऐसी चीज़ है नहीं और इनफैक्ट हम लोगों ने जो 7 लड़कियाँ थे, हम लोगों ने पूरा जीक्यू राइड किया, पूरा भारत भ्रमण ही कर लिया। तो हम लोगों को किसी को भी एज़ सच बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो हम ये भी बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अ, हर जगह डर का माहौल है, पर आप हिम्मत होनी चाहिए, जी, हिम्मत और बहुत अच्छे लोग भी रास्ते में मिलते हैं, बिल्कुल। बहुत मदद करने वाले लोग मिलते हैं, बहुत आपसे आपको मोटिवेट करने वाले लोग मिलते हैं, आपसे प्रेरणा लेने वाले लोग मिलते हैं। तो उस हिसाब से आप वो सोच कर के चलें और अलर्ट तो देखिए होना ही है, जी, अवेयर बिल्कुल। नहीं है अलर्ट रहना चाहिए हर स्थिति में ना केवल सेफ्टी बट अपने आम ज़िंदगी में भी आई थिंक अवेयरनेस और रिसेप्टिविटी सबके लिए होनी चाहिए, क्योंकि भगवान आपको कहाँ से उत्तर दे देता है वो नहीं पता। मतलब बिल्कुल। आपको आंसर मिल सकता है, कहीं जी, से भी बिल्कुल। ना मिल सकती है। तो वो रिसेप्टिविटी अपने अंदर लानी तो ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। मैम जैसे आपने कहा था कि 5 इयर्स के प्लान बनाने चाहिए या फिर जो भी फ्यूचर प्लान्स होने चाहिए। तो आपके अभी क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? आपको किस चीज़ में अ, अम, फ्यूचर प्लान्स जैसे मैं जीक्यू राइड करने के बाद जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ था कि मुझे आई थिंक भारत एक खोज करके एपिसोड्स बनाने चाहिए और बहुत लोगों को हमारे भारत के लोगों को हम हमारे सिटीजन्स को इंडियन सिटीजन्स को भी ये पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में कितनी रिच हेरिटेज है और जी, कितना रैप्ड करके है वो एक एक परत द परत है उसको आप जब एक्सप्लोर करेंगे एक-एक परत जब आप उठाओगे और उसको एक्सप्लोर करोगे तो वो बहुत सुंदर एक्सपीरियंस होगा किसी के भी लिए। तो पहले तो मैं मुझे लगता था कि शायद मैं विदेश जाऊँ या विदेश के एक्सप्लोर करूँ, घूमूँ बट अब मुझे इंडियन हेरिटेज, इंडियन रोड्स, इंडियन डेस्टिनेशंस, यहाँ के गाँव, यहाँ जी, की बोली, यहाँ की डाइवर्सिटी बहुत अच्छी बिल्कुल। लगी और जी। मैं उसको एक्सप्लोर करके फिर शायद बाहर जा कर के और लोगों जी। को बताऊँ। जी, जी। बिल्कुल अभी यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा अलग-अलग चीज़ें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल अनछुए हैं वहाँ पे। मतलब क्योंकि टूरिज़्म नहीं होता है तो लोग इतना जाते नहीं हैं। पर बहुत सारी ऐसी हाँ, जगह हैं जहाँ पे एक्सप्लोर किया जा सकता है। मैम साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बालिका शिक्षा के क्षेत्र में 25 वर्षों से काम कर रहा है और हम हमेशा से ये प्रयास रहता है हमारा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने सपनों को पूरा कर सकें और इसलिए हम लोगों ने ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके ज़रिए हम अलग-अलग इंस्पिरेशन लोगों को हमारे स्टूडेंट तक पहुँचाएँ। तो मैम आज का एपिसोड देख के हमारे स्टूडेंट्स और जो भी महिलाएँ हैं
वो मुझे लगता है निश्चित रूप से आप एक उनके लिए इंस्पिरेशनल फिगर हैं और मैं चाहती हूँ कि अगर आप उनको कोई मैसेज देना चाहें, अगर वो अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहती हैं, तो उनको कोई प्रेरणा देना एक्चुअली मैसेज तो मैंने आई थिंक चर्चा के दौरान कई मैसेजेस दे ही दिए होंगे। जी, बिल्कुल। और एक मैसेज कहीं पे लागू नहीं होता, बहुत सारे हर टाइमलाइन पे वो फिट बैठते हैं। तो आई थिंक वी आर ऑल ब्लेस्ड सोल्स इन अ ह्यूमन बॉडी, तो उसको एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सपीरियंसेस लेते रहें पूरे लाइफ के, क्योंकि ना समय वापस आता है और ना ये ह्यूमन बॉडी शायद ना आए वापस। तो सारे एक्सपीरियंसेस लेते रहें और कहा जाता है कि डेथ बेड पे 1 मिनट का फ्लैशबैक होता है, जब आपके सारे एक्सपीरियंसेस, आपके मेमोरीज आपके सामने आती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं अपने डेथ बेड पे हूँ और ये फ्लैशबैक हो मेरी लाइफ का और कोई मुझे देखे, तो उसको मैं मुस्कुराती हुई दिखूँ। जी, कोई रिग्रेट ना हो। जी। कोई रिग्रेट ना हो और मैं खुश होकर के जाऊँ, वो चीज़ है। जी। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी। रिग्रेट जी। नहीं रखनी है। और आई थिंक सब बच्चों को भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप कभी भी अगर मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अगर आपको लगा कि मेरे पास उत्तर है, तो कोई भी मुझसे संपर्क कर सकता है। हाँ, थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल हमारे स्टूडेंट आपसे इंस्पायर भी होंगे और ज़रूर हम लोग तो आपसे कॉन्टैक्ट में रहेंगे ही। और मैम थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना समय दिया और हमारे स्टूडेंट को इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताई, इतना इंस्पायर किया। तो आपका फिर से साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए और बहुत अच्छा लगा मुझे भी बात करते हुए और सब बच्चों को बेस्ट विशेस मेरी तरफ से और जय हिंद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज हम अपने दर्शकों के बीच मिस प्रवेशिका जी को लाए और हमारे और उनके बीच हुए संवाद से यह महसूस किया जा सकता है कि हमारी सोच यह होनी चाहिए कि हम बदलती दुनिया के साथ अपने को बदलें। नए परिवेश में हमारी बेटियां वो सब कुछ कर सकती हैं जो एक पुरुष कर सकता है। आवश्यकता है तो सिर्फ आत्मविश्वास की। आत्मविश्वास की प्रतीक मिस प्रवेशिका जी ने मात्र 13 दिन में 6000 किलोमीटर की यात्रा बाइक से पूर्ण करके महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की इन पंक्तियों को सिद्ध किया है कि का नहीं अबला कर सके, का न समुद्र समाए, का नहीं पावक जर सके, का नहीं काले ही खाए। आज की महिलाओं के लिए आप आत्मविश्वास का प्रतीक बने, इसी कामना के साथ हम आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में ऐसी ही एक शख्सियत के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।